कल्पना कीजिए कि आज से हजारों वर्ष पहले मानवता का स्वास्थ्य चिकित्सा, विमान यंत्र, खगोल गणना सब कुछ उसी ऋषि मुनियों के ज्ञान विज्ञान से संचालित हुआ करता था। वेदों में वर्णित विज्ञान केवल जड़ पौधों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने ब्रह्मांड की ऊर्जा, चिकित्सा पद्धति और उड़ान शास्त्र को भी समझा और संकलन किया। महर्षि भारद्वाज ऋषि मुनियों में वह विपुल प्रतिभा थे जिनकी दृष्टि आयुर्वेद से परे वैमानिक शास्त्र, औषध विज्ञान और ब्रह्मांडीय सिद्धांत तक फैली हुई थी। आज हम उनके जीवन, उनके ग्रंथ भारद्वाज संहिता और उनके वैज्ञानिक आयुर्वेदिक रहस्यों का अनावरण करेंगे, ताकि आपको भी प्राचीन भारत के इस अनुपम ज्ञान का सौभाग्य मिले। महर्षि भारद्वाज, जिन्हें आदि वैद्य और वैमानिक ऋषि भी कहा जाता है, सप्तर्षि कुल में गिने जाते हैं। उनका जन्म अत्रि गोत्र में हुआ और उन्होंने तपस्या का प्रारंभिक बोध हिमालय की गोद में किया। कथा है कि इंद्रदेव ने उन्हें दिव्य विज्ञान का ज्ञान आकाश लोक से प्रदान किया। युवा अवस्था में ही उन्होंने आयुर्वेद के सूत्रों का प्रणयन प्रारंभ किया और भारद्वाज संहिता नामक ग्रंथ रचा, जिसमें चिकित्सा, पौधोपयोग, रसायन, खगोल गणना और विमान विद्या हर क्षेत्र को समाहित किया। वे साधारण देहधारी न थे। उनकी जीवन शैली में आहार विहार से परे योग, ध्यान और मंत्रोच्चारण का अनुष्ठान था। लोग उनके आश्रम प्रयाग में आते, जहां वे गंगा और यमुना के संगम से ज्ञान सार ग्रहण करते थे। इस आश्रम में उन्होंने शिष्यों को शिक्षा दी, विशुद्ध जीवन शैली का पालन करते हुए कैसे मानव जाति को रोग, अज्ञान और मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाई जाए। भारद्वाज संहिता की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता है रोगों के वर्गीकरण से परे शरीर में ऊर्जा चक्र, प्राण, वर्ण, रस की अवधारणा। उन्होंने 8 विधाओं में आयुर्वेद का शोध प्रमाणित किया: कायला, विषदीपन, सस्य चिकित्सा, पौध चिकित्सा, धातु चिकित्सा, लोह लोहा चांदी उपचार, चर परिचर्या, चर विधि, सन्निपात चिकित्सा, बाल रोग, वृद्ध रोग और तीर्थ उपचार। उनके अनुसार यदि व्यक्ति को 3 दोष, वात, पित्त, कफ के संतुलन का ज्ञान हो तो वह स्वयं अपना चिकित्सक बन सकता है। भारद्वाज ने वर्णित किया कि वात दोष शरीर को सूजन, असमंजस और न्यूरोलॉजिकल विकारों से बचाता है। पित्त दोष पाचन, ताप संयम और आक्रामकता का नियमन करता है। कफ दोष संरचना, श्वास प्रश्वास और स्थायित्व का आधार है। उन्होंने हर्बल फार्मेसी के लिए 64 प्रकार के पौधों की सूची बनाई, जैसे अश्वगंधा, त्रिफला, गुडुचि और उनके रसायन गुण बताए। इस वैज्ञानिक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण ने मध्ययुगीन भारत के चिकित्सा पद्धति को एक सार्वभौमिक आधार दिया, जिसका प्रभाव आज भी ऑन अल्टरनेटिव मेडिसिन में सराहा जाता है। भारद्वाज संहिता में वर्णित वारुण विद्युत यान की चर्चा आकाशीय यानों पर ले जाती है, जहां उन्होंने आनंद विमान, पुष्कर विमान, राजत विमान समेत 12 प्रकार के यंत्रों का सैद्धांतिक वर्णन दिया। उन्होंने लिखा, विमान के पंख की लहर, गति की तीव्रता और वायु रेखाएं, इनके अनुपात से आकाश में सुरक्षित यात्रा संभव है। इन सिद्धांतों में रामायण और महाभारत के वर्णनों का भी उल्लेख मिलता है। अग्निवाण, शक्तिवध यंत्र, सूर्ययान की प्रकाश चालित प्रणाली। भारद्वाज ने अपनी संहिता में लिखा कि सौर ऊर्जा को संकेंद्रित लेंस द्वारा विमान के प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जा सकता है और गुरुत्वाकर्षण बल को नियंत्रित करने हेतु अदृश्य चुंबकीय तरंगों का उपयोग संभव है। ये तकनीकी सिद्धांत आज के लेजर गाइडेड मिसाइलों, सोलर पैनलों और मैग्लेव ट्रेनों की अवधारणा से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाते हैं। भारद्वाज संहिता का आधार ऋग्वेद के चिकित्सा सूक्तों और अथर्ववेद के उपचार मंत्रों से मिलता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद 10 दंडेतद 20 अश्वगंधे शक्तिष्णा वहामि रसष्टम पुरुषमसम। अश्वगंधा के सेवन से बल, ऊर्जा और समग्र स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। शरीर भाव, मानस स्वस्थता का वर्णन और उसकी रक्षा हेतु जड़ी बूटियों के प्रयोग का विधान। भारद्वाज संहिता में इन मंत्रों को दवाओं और उपचार पद्धतियों के साथ जोड़ा गया ताकि कोई भी व्यक्ति
मंत्रों के आध्यात्मिक शक्ति और औषधीय शक्ति दोनों को आत्मसात कर सके। भरद्वाज के हर्बल फार्मेसी सिद्धांत आज के फाइटोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में परिलक्षित होते हैं। त्रिफला में टैनिन, विटामिन सी और इथ्रियल तेल की खोज आज वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है। गुडुचि के इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण, चीनी शोधी प्रभाव और एंटीऑक्सीडेंट क्षमता पर वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं। विमान शास्त्र के उनका वायुरेखा नियंत्रित यान का विचार आज के एरोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स को समझने में सहायक है। उनका सौर ऊर्जा लेंस के सिद्धांत फोटोवोल्टेक इफेक्ट के पहले संस्करण की तरह समझा जा सकता है। भरद्वाज संहिता ने शिष्यों की एक लंबी परंपरा स्थापित की, जैसे जीवक, ऋषि, चरक, सुश्रुत आदि। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी, काठोद्धरण, रक्तस्राव नियंत्रित करने की तकनीक, हृदय रोगों का उपचार, ये सभी भरद्वाज के सिद्धांतों का विस्तार और व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। चरक ने त्रिदोष संतुलन का सूत्र अपनाया। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के 112 उपकरण तैयार किए, जिनमें काठोद्धरण तथा प्रोस्थेटिक लिम्स का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त आर्यभट्ट, वराहमिहिर आदि वैज्ञानिकों ने भी अपनी रचनाओं में भरद्वाज के खगोल गणना और ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों को उद्धृत किया। भरद्वाज ने कहा, विज्ञान केवल बाह्य जगत के रहस्य नहीं, आत्मा के गहन शोधन का माध्यम भी है। जब मन, शरीर और आत्मा में संतुलन होगा, तभी समग्र स्वास्थ्य संभव है। उन्होंने रेखांकित किया कि आयुर्वेदिक औषधि तभी प्रभावी होती है जब रोगी का मन शांत, आत्मा निर्मल और आहार निद्रा संतुलित हो। योग, प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास को उन्होंने औषधि चिकित्सा का अभिन्न अंग माना। उनकी शिक्षाएं आज के मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस, होलिस्टिक वेलनेस से पूरी तरह मेल खाती हैं। आज हम देख रहे हैं कि चिप बायोटेक्नोलॉजी, एआई चालित डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सभी एक सीमित क्षेत्र में वैज्ञानिक खोज हैं। पर भरद्वाज की दृष्टि में विज्ञान और आयुर्वेद का संगम केवल तकनीकी उन्नति नहीं, बल्कि जीवन की संपूर्णता है। उनकी संहिता हमें सिखाती है, जीवन को संरक्षित करना मात्र शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी बनाओ। विज्ञान का उपयोग केवल शोध के लिए नहीं, मानवता की सेवा के लिए करो। अध्यात्म और चिकित्सा दो अलग नहीं, एक दूसरे को पूरक हैं। अगर हम महर्षि भरद्वाज के इन सिद्धांतों को अपनाएं, तो आज की दुनिया में जहां तनाव, रोग और अस्थिरता व्याप्त हैं, वहां हम एक नया, स्वास्थ्यपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यदि आपको महर्षि भरद्वाज की ये अद्भुत शिक्षाएं प्रेरित करें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टाइमलेस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं, आपको सबसे ज्यादा कौन सा रहस्य चौंकाने वाला लगा।